हे गाइस, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका डिजिटल ब्रो और आज हम करने वाले हैं एक धमाकेदार वीडियो। कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां सब कुछ बदल जाता है। आज की कहानी में देखने को मिलता है एक ऐसा पल जहां ईशा अपने हाथों से खाना बनाकर लाती है, सिर्फ अनुराग भैया और आरव के लिए। सबके चेहरे पर मुस्कान है और ईशा गर्व से कहती है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अनुराग हैरान रह जाता है, क्या सच में तूने खुद बनाया है? और ईशा के स्वाद की तारीफ करते हुए कहता है, वाह, ससुराल जाने के बाद तो तू और भी टैलेंटेड हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक माहौल बदल जाता है। ब्रज आता है, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में दर्द ली। वो कहता है, आपको मेरी मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसे चाहिए थे ना, तो लीजिए। और सामने रख देता है पैसे, गर्व से, बिना झुके हुए। ये पैसे किसी की दया नहीं, ये हैं उसकी मेहनत और आत्मसम्मान का प्रतीक। सूरज अपने पसीने की हर बूंद को ईमानदारी से जोड़कर कमाया था ये पैसा। लेकिन जब उसने ये पैसे ईशा के हाथों में दिए तो किसी ने उसकी मेहनत पर यकीन नहीं किया। फिर हवा में उड़ता हुआ एक नोट सबकी सोच को हिला गया। किसी ने कहा, यह हवेली की खैरात है। पर ईशा बोली, नहीं, ये मेरे पति सूरज की मेहनत की कमाई है। और जब वो नोट हवा में उड़ गया, ईशा खुद खतरे में कूद पड़ी, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ कागज नहीं था, वो सूरज की इज्जत थी। उधर चालबाजों का खेल शुरू हो चुका था, क्योंकि ईमानदारी की ये जीत कई लोगों के नकाब गिराने वाली थी। सूरज वो रास्ता सालों पहले छोड़ चुका था। पर अब तकलीफ इस बात की है कि अगर वो अच्छा इंसान बन गया तो वो हमेशा के लिए ईशा का हो जाएगा। उधर गुलाब सिंह का फोन आता है और रिश्तों की नींव तक हिल जाती है। वो कहती है, सूरज अब ईशा के प्यार में ब्रह्मचर्य तोड़ देगा। अब जलन, प्यार और बदले की जंग शुरू होती है। सूरज सिर्फ मेरा है, ये लफ्ज अब झर बन चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और चाल, जहां एक औरत अपने बच्चे की कोख के नाम पर खेल रही है, झूठ और लालच का खेल। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां बीती रात अधूरी रह गई थी। पति ब्रह्मचारी मेहनत की थकान में डूबा, चैन की नींद सो रहा था। और काव्या, उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी सुबह हुई। और काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, उठिए ना, आज मंदिर चलना है। पर पति ब्रह्मचारी तो अब भी नींद के समंदर में खोए थे। वो नहीं जानते थे कि यह सुबह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नए मोड़ की आहट है। काव्या ने चाय बनाई और प्यार से बोली, आपके हाथ की मेहनत के बाद अब मेरी चाय का स्वाद चखी। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एक अनजाना कॉल, एक नई मुलाकात और एक सवाल, क्या हर रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना दिखता है? आज फाइनली वो दिन आ गया जब सूरज ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई हुई रोटी सबसे बड़ी इज्जत होती है। ईशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, देखो पापा, आज आपका बेटा लायक बन गया। सूरज ने वो नोट अपने दिल से लगाकर कहा, ये पैसे नहीं, मेरे पिता का आशीर्वाद है। और उसी पल पहली बार पापा के चेहरे पर गर्व दिखा। ईशा कैमरा उठाती है, क्योंकि वो पल कैद करना चाहती है जब उसका पति ब्रह्मचारी अपनी ईमानदारी की जीत मना रहा हो। घर में खुशी के आंसू, मोहब्बत की मुस्कान और दिल में सुकून। लेकिन क्या ये सुकून ज्यादा दिन टिकेगा? क्योंकि किस्मत के खेल में अगला कदम हमेशा हैरान कर देता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला एपिसोड भी लाएगा नया ट्विस्ट, सिर्फ डिजिटल ब्रो पर।